अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है दबिस्तान काफ। उम्मीद करता हूँ आपको इस चैनल पर अपलोड की जाने वाली वीडियोस, नॉवेल्स, स्टोरीज़ पसंद आती होंगी। हमें मज़ीद अपनी कीमती राय से आगाह कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हमें मज़ीद किस तरह की स्टोरीज़ लेके आनी चाहिए। अगर आपके पास कोई अच्छी स्टोरीज़, अच्छे नॉवेल्स या इस तरह की कोई भी तहरीर मौजूद है जिसको सुनने वालों की नज़र किया जा सकता है, तो प्लीज़ आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। और यकीनन हम उसको रिकॉर्ड करके वीडियो बना के अपने चैनल पे पोस्ट करेंगे और आप साथ में हवाला देंगे कि ये किसके जानिब से हमें मौसूल हुई। सो खैर, और आप सब बताइए कैसी गुजर रही है आप लोगों की ज़िंदगी, कैसे गुजर रहे हैं मामूलात। आजकल वैसे तो जो दौर चल रहा है बड़ा मसरूफ़ दौर है, किसी के पास इतना टाइम ही नहीं होता। इनफैक्ट हम लोगों को पता ही नहीं चलता कि हमारी ज़िंदगी एक्चुअली में गुज़र कैसी रही है। हम लोग इसी कश्मकश में रहते हैं कि हम खुश हैं या परेशान हैं, हमारी ज़िंदगी सही ट्रैक पर चल रही है या नहीं रही। हम कंफ्यूज रहते हैं, हर वक्त कंफ्यूज रहते हैं। बहुत सारे मामलात में लेके हम कंफ्यूज रहते हैं, ये कर लें या नहीं कर लें। हम लोगों ने तो एक खाने का ऑर्डर करना हो तो हमें 15-20 मिनट ज़्यादा लग जाते हैं सिर्फ ये सोचने में कि खाएं क्या। कपड़े पहनने से पहले मेरे जैसे बंदे को बहुत सारा टाइम लग जाता है। अपनी कबर्ड को खोल के चूज़ करना मुश्किल हो जाता है कि आज क्या पहना जाए। तो हम लोग अपनी ज़िंदगी में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं किसी न किसी चीज़ को लेके। कहीं ना कहीं कोई डर बीच में आ जाता है, कहीं कोई खौफ आ जाता है, कहीं हम बेहतरी की तलाश में, यानी कुछ मिल रहा होता है लेकिन हम कहते हैं कि यानी हो सकता है इससे अच्छा भी मिल जाए, तो हम लोग उस अच्छे को भी छोड़ देते हैं। और इसी वजह से, इन्हीं सब रीज़न्स की वजह से हम लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो कभी कभी बैठ के अपनी ज़िंदगी का ऐसी मुआवजा किया करें आप लोग रात को, चाहे खामोशी में, सारे कामों से फ्री होने के बाद, बजाय इसके कि नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आए, आपके जहन में आए बहुत सारी बातें। तो आप कुछ ऐसा सोचा करें कि यार ज़िंदगी कैसी गुजर रही है, कैसी चल रही है, क्या सही चल रहा है, क्या गलत चल रहा है, सिर्फ मुआवजा करने के लिए कि आया जैसा आप चाहते हैं वैसा ही है या नहीं है, और अगर नहीं है तो क्यों, और जैसा है वैसा आप क्यों नहीं चाहते। ये 2-3 क्वेश्चंस खुद से किया करें, मुआवजा किया करें। और कुछ ज़्यादा इसके बारे में सीरियस इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बट ऐसे ही मुआवजा करने के लिए, ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो कि आप कहाँ स्टैंड करें, थोड़ी कन्फ्यूजन कम हो जाए। अपने आप को टाइम दिया करें, मी टाइम अपना अपनी ज़िंदगी में फ़िक्स कर लें। डेली ज़्यादा नहीं तो 1 घंटा अपने लिए निकालें जिसमें आप कोई काम नहीं करेंगे, सिर्फ अपने आप को टाइम देंगे। उस टाइम के दौरान आप जो चाहें करेंगे और वो सिर्फ आप अपने लिए करेंगे। हम लोग दिन भर जो सारा कुछ अपने डेली रोज़मर्रा मामूलात में कर रहे होते हैं, इनफैक्ट वो हम लोग अपने साथ जुड़े हुए लोगों के लिए, अपनी इस ज़िंदगी को गुजारने के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने एक स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए, अपनी नौकरी के लिए, इन सब चीज़ों के लिए हम कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं सुबह से रात तक। अपने लिए दिन में हमें टाइम ही नहीं मिलता कि हम अपने लिए भी कुछ करके देख लें या अपने लिए भी कोई टाइम निकाल सकें। तो आप दिन में ना कोई 1 घंटा, एक नहीं निकाल सकते, आधा घंटा अपने लिए निकालें। उस टाइम में आप वो काम करें जिससे आपको खुशी, सुकून मिलता है। लाइक किसी को मूवीज़ देखना पसंद है, वो आराम से 1 घंटा बैठ के मूवी देखे। किसी को नॉवल पढ़ना पसंद है, वो नॉवल पढ़े। किसी को कुछ म्यूज़िक सुनना पसंद है, म्यूज़िक। किसी को ड्राइव पे जाना पसंद है, ड्राइव पे चला जाए। किसी को खामोश बैठ के आराम से लेट के रिलैक्स करना पसंद है, वो कर ले जो उसको। हाँ, किसी को अच्छा लगता है अपने दोस्तों में जाके बैठना। वो मी टाइम नहीं होता आपका, वो क्वालिटी टाइम होता है, वो बहुत बेस्ट टाइम होता है आपके दिन का, लेकिन वो मी टाइम नहीं है। मी टाइम में सिर्फ आप होते हैं और साथ सिर्फ आप होते हैं। सो उस मी टाइम को अपनी रूटीन का हिस्सा बना के देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं खुद पर्सनली इस चीज़ पे एग्री करता हूँ और मैं इस पे इम्प्लीमेंट करता हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में डेली कुछ ना कुछ टाइम अपने लिए निकालता हूँ जिसमें सिर्फ मैं खामोशी से बैठ के अपने लिए कुछ सोच रहा होता हूँ, या मैं अपनी कोई मूवी देखता हूँ, या मैं अपना कोई अपने से रिलेटेड काम करता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, या मैं सम टाइम ड्राइव पे निकल जाता हूँ, मैं किसी ढाबे पे बैठ के अच्छी सी चाय पी लेता हूँ।
ढाबे पे बैठ के जो उस ढाबे पे मूवी चल रही होती है, जो कोई पंजाबी है, कोई पुरानी है, जो वहाँ के लोग देख रहे हैं, मैं वो बैठ के कोई आधा घंटा वो एंजॉय करता हूँ। बड़ा खूबसूरत टाइम होता है वो। उसमें उस टाइम में आपके ज़हन में कोई फ़िक्र, कोई परेशानी नहीं होती। तो अपनी ज़िंदगी में मी टाइम को शामिल करें और अपने लिए वक्त निकाला करें, ये बहुत ज़रूरी होता है। इससे एक तो आप थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं, और दूसरा ये कि आपको थोड़ा-सा सोचने का मौका मिलता है कि यार आप कहाँ पे स्टैंड करें। कन्फ्यूजन्स अपनी ज़िंदगी में जितनी कम हो, जितने अच्छे डिसीजन मेकर्स होते हैं, अब वो उतने खुश रहते हैं। नो डाउट वो रिस्क ज़्यादा लेते हैं, लेकिन रिस्क का ताल्लुक तो हमेशा ज़िंदगी में रहता ही है। रिस्क जो है ना वो आपकी ज़िंदगी से ख़त्म नहीं हो सकता सर। लाइक आप अपने घर से निकलते हैं तो भी रिस्क है। आप प्लेन में जहाज़ में बैठने से बड़ा रिस्क है, मुझे आप बताएं? टनों वज़नी जहाज़, हवा में इतनी बुलंदी, हज़ारों बुलंदी, 40-50 हज़ार फीट की बुलंदी पे एक जहाज़ उड़ता है। हम उसमें महंगी टिकट बेहतरीन ख़र्चा करके लेके बैठते हैं, और हम कितने कॉन्फिडेंट होते हैं। बज़ाहिर तो हम इतना बड़ा रिस्क ले रहे होते हैं, क्योंकि खुदा न खास्ता रोड पे कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हो तो कोई बचने के चांसेस होते हैं। प्लेन क्रैश होने की सूरत में खुदा न खास्ता कोई चांसेस नहीं है, बट हम बड़े बिज़नेस क्लास में बैठ के जाते हैं, है ना? ये रिस्क नहीं है? इससे बड़ा रिस्क क्या होगा जो पैसे दे के ले रहे हो आप लोग? तो यार ये रिस्क इतना बड़ा ले सकते हो तो छोटे छोटे रिस्क भी ज़िंदगी में लेते रहा करो। ज़िंदगी चलती है रिस्क पे। आप घर से निकलते हो, आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि रोड पे खुदा ना खास्ता किसी का कोई एक्सीडेंट आपकी गलती ना सी सामने वाले की हो सकती है। हर कदम रिस्क है इस दुनिया के अंदर। तो रिस्क लेने से घबराया ना करें, डिसीजन लिया करें, और विल पावर अपनी स्ट्रॉन्ग रखें, और कोशिश किया करें कि जो फ़ैसला एक दफ़ा कर लेते हैं फिर उस पर कायम रहें, और कभी भी पछतावा ना अपनी ज़िंदगी में लेके आएं कि वो हो यार ऐसे कर लेते तो ये हो जाता। भाई आपने जो फ़ैसला लिया वो ठीक था, हो सकता है आप फ़ैसला बदलते और जो अब हुआ है ये भी ना कर पाते। सो इसलिए थोड़ा-सा पॉज़िटिव रहा करें, थोड़ा नहीं बल्कि रहा ही पॉज़िटिव करें। मेरी तो हर वीडियो में आपको एक ही बात सुनने को मिलेगी कि पॉज़िटिव रहना है। पॉज़िटिविटी जो है ना इंसान को मज़बूत रखती है। आपके अंदर जितनी मर्ज़ी पॉज़िटिविटी जो है ना वो बेसिकली एक लिबास है। एक आपने कभी बर्फ़ानी इलाकों में देखा है लोगों ने एक मोटा-सा लिबास पहना होता है, बर्फ़ में चल रहे होते हैं। ये वही लिबास है जो बर्फ़ की सर्दी और उसकी लहरों से आपको महफूज़ रखता है। ये इसी तरह से पॉज़िटिविटी जो है वो आपको नेगेटिविटी से और परेशानियों से, दुखों से महफूज़ रखता है। परेशानियाँ आनी ख़त्म नहीं होती, वो हवा की लहरों के साथ आती रहती हैं हर रोज़ पूरी ज़िंदगी। आपने अपना लिबास मज़बूत कर लेना है ताकि आप तक उनकी ठंडक या तपश पहुँचे ही ना। सही है? और बाकी ये है कि आपने अपने दिन के अंदर मी टाइम का जो है वो उसमें ऐड करना है। चाहे वो 30 मिनट्स हों, चाहे 1 घंटा हो, चाहे आप खामोशी से जाके छत पे बैठ जाएँ, 1 कप चाय का रखें और खामोशी से बैठ के चाँद को देखें, और इर्द-गिर्द के होने वाले शोर को सुनें, जो गाड़ियों का, जो हॉर्न की आवाज़ें, बड़ा पुरलुत्फ़ है। कभी आप ट्राई किया करें। और कुछ ना मिले तो अपने घर के रूम में खामोशी से हल्का-सा म्यूज़िक प्ले करके बैठ जाया करें, लेट जाया करें मद्धम सी लाइट में, और एन्जॉय किया करें। आप समझ लें कि दिन में आपने लाज़मी टाइम निकालना है। आप देखेंगे कि आपकी शख्सियत में बदलाव आएगा। आप अपने लिए टाइम निकालेंगे, आपको अच्छा लगेगा। अपने लिए भी कुछ ना कुछ किया करें, क्योंकि आप ठीक रहेंगे, आपका माइंड हेल्दी रहेगा, आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी, तो आप लोगों के लिए, आप अपने साथ जुड़े हुए रिश्तों के लिए कुछ ना कुछ कर सकेंगे अपनी ज़िंदगी के अंदर। तो आपका सही रहना बहुत ज़रूरी है। अपना बहुत सारा ख़्याल रखा करें, दुआओं का सिलसिला जारी रखें, एक दूसरे के लिए दुआएँ करते रहिए। मेरे लिए भी दुआ किया करें। अल्लाह आपका, मेरा, हम सबका हामी नासिर हो। जज़ाकल्लाह।